इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया एंड द वर्ल्ड की बात अगर हम करें तो हम जानते हैं कि इंडिया जो है वो एक बिगेस्ट लैंड मास है और यह जो है वो सेंट्रल एशिया के साउथर्न पोर्शन में पड़ता है। यानी आप यह भी कह सकते हैं कि अगर ये एशिया है तो एशिया का यह पोर्शन जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है और इससे जो है वो इंडिया जो है वो सेंटर बन जाता है किसका, ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया का। इसका मतलब यह हुआ कि यह इंडिया जो है वह ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया को जो है वो जोड़ने का काम करता है। दूसरी बात अगर हम करें तो आप इंडिया के बारे में जानते ही होंगे कि इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। यानी एरिया के मामले में इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री जो है वो वर्ल्ड का है। इससे 6 बड़े जो देश हैं, इंडिया से 6 जो बड़े देश हैं, उन देशों के नाम जो है वो आप देख सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा देश है रसिया, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे पे जो है वो यूएसए यानी अमेरिका, चौथे पे जो है वो चाइना, पांचवा ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां देश जो है वो हमारा इंडिया है। इंडिया का जो है वो 7th पोजीशन है वर्ल्ड में टोटल एरिया में। इसके बाद अगर हम इंडिया के लोकेशंस की तुलना करें इंडियन ओशियन में तो हम यह भी जानते हैं कि इंडिया के ही नाम पर जो है वह इंडियन ओशियंस का नाम जो है वो, इस ओशियन का नाम जो है वो आपको इंडियन ओशियन रखा गया। ये जो ओशियंस आपको नज़र आ रहा है, इस ओशियंस को जो है इंडियन ओशियन इसीलिए नाम दिया गया क्योंकि इंडिया से जो है वो यह जुड़ा था। इंडियन ओशियन नाम पड़ने के साथ साथ जो है वो अगर इस लोकेशन से इंडिया को अगर हम वर्ल्ड के दूसरे देशों से कंपेयर कर देखें तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इंडिया जो है वह कितना जो है वो बेनिफिट उठाता है, क्योंकि एनिशिएंट टाइम में बस केवल वाटर बॉडीज़ के माध्यम से ही जो है वो ट्रैवलिंग का काम होता था, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता था और इससे जो है वो इंडिया को जो है वो ईस्ट एशिया से, वेस्ट एशिया से, साथ साथ अफ्रीका से, साथ साथ ऑस्ट्रेलिया से और यूरोपियन देशों से जो है वो जोड़ने में जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था इंडिया के ओशियंस के थ्रू होकर। भारत से अगर हम पहले बात करें तो पहले इंडिया को जो है वो इधर से काफ़ी लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कर जो है वो यूरोप जाना पड़ता था, लेकिन स्वेज कैनाल के बनने के कारण इंडिया को अब ये शॉर्टेस्ट दूरी ऐसे डिस्टेंस ट्रैवल कर यहाँ पर यूरोप पर जो है वो आसानी से पहुँचा जा सकता है। लेकिन पहले इंडिया को जो है वो काफ़ी लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता था, अफ्रीका होते हुए जो है वो अटलांटिक ओशियंस होते हुए जाना पड़ता था और इस यहाँ पर जो कैनाल फॉर्म हुई है इसको स्वेज कैनाल कहते हैं और इस कैनाल के कारण जो है वो इंडिया का तकरीबन जो है वो 7,000 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कम हो गया है। अब इंडिया को इससे कम दूरी जो है वो तय करनी पड़ती है, अब उतना जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना पड़ता। हमारे अगर नाइबोरिंग कंट्री की बात करें तो नाइबोरिंग कंट्री के बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि हमारे नाइबोरिंग कंट्रीज़ में जो है वो पाकिस्तान है, ये यहाँ पर बॉर्डर जो है वो इंडिया का अफ़गानिस्तान से सटता है, बहुत छोटा सा। फिर ये चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और 2 महत्वपूर्ण और देश हैं जिसमें एक जो है वो श्रीलंका है। श्रीलंका को भारत से अलग करने वाले यहाँ पर जो है वो पाक स्ट्रेट और यहाँ पर जो है वो मन्नार की खाड़ी जो है वो सिचुएटेड है, ये दोनों जो है वो महत्वपूर्ण है। और साथ साथ यहाँ पर जो है वो आप देखिएगा मैप में, बड़े मैप में, तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर जो है वो मालदीव है। यानी इंडिया के 2 कंट्रीज़, नाइबोरिंग कंट्रीज जो वाटर बॉडी शेयर करते हैं जिनमें श्रीलंका और मालदीव हैं, जबकि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से इंडिया जो है वो अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश और म्यांमार ये 3 ऐसे देश हैं जिनसे इंडिया अपनी लैंड बाउंड्रीज़ और वाटर बाउंड्रीज़ दोनों जो है वो शेयर करती है।